नमस्कार। रामायण का तीसरा भाग लेके आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा। राम का जन्म हुआ, साथ साथ भगवान राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। पूरी अयोध्या नगरी में बहुत ही हर्षोल्लास मनाया गया। बाहर से आए हुए सारे नरेशों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। यहाँ बच्चों को जब सुलाया गया तब वहाँ पे उपस्थित थे महर्षि वशिष्ठ, जाबाली, अन्य सब ब्रह्मज्ञानी और साथ में महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियां। जब बच्चों को सुलाया गया तब जब पहले राम लल्ला को सुलाया गया वो शांत और धीरज से आराम से सो गए। उनके बगल में ही सुलाया गया भरत को जो द्वितीय संतान थे। तीसरे स्थान पे सुलाया गया लक्ष्मण को और आखिरी स्थान पे मतलब पलंग के अगली तरफ सुलाया गया शत्रुघ्न को। लक्ष्मण अचानक बहुत जोर से रोने लगे। उनकी इतनी जोर से रोने की वजह से सब उत्कंठित हो गए। राजवैद्य ने देखा, माओ ने बच्चों को लक्ष्मण को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण एकदम चिल्लाते चिल्लाते रोते ही रहे। तब जाके गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण को गोदी में उठाया और उठा के राम लल्ला के पैरों के बगल में बिठा दिया। जैसे ही राम लल्ला के पैरों के पास लक्ष्मण को सुलाया गया तो लक्ष्मण सो गए शांति से। यहीं से शुरू होती है राम और लक्ष्मण की, दोनों भाइयों की अजीब दास्तान। कहते हैं ना, बहुत ही प्रेम था दोनों में। लक्ष्मण वहाँ से जो शुरू हुए अंत तक राम के बगल में हर वक्त रहे। चाहे राम को जब देश से निकाला गया, उनको जब वनवास भेजा गया, तब भी लक्ष्मण ने अपना परिवार, अपनी नई नवेली दुल्हन उर्मिला और अपनी माता सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी को छोड़ के, दशरथ को छोड़ के राम के साथ चले गए। वो पहुंच गए लंका में अपनी भाभी सीता मैया की खोज में। राम के साथ युद्ध हुआ। उन्होंने शक्तिसेन भी अपने, नागपाश भी अपने सीने में लिया राम को बचाते बचाते। यहीं से राम और लक्ष्मण की अमर प्रेम शुरू होती है। आज देखिए ना, ये प्रेम आज शायद भाइयों में नहीं है। आजकल भाई आपस में सिर्फ बंटवारे के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए लड़ाई करते हैं। वहाँ पे लक्ष्मण ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था राम के साथ रहने के लिए। वो तो आज की बात है। हम लोग चले जाते हैं त्रेता युग में। राम बड़े होने लगे। वहाँ पे काकभूषणी की कहानी बहुत मशहूर है। वैसे काकभूषणी की कहानी कहीं भी आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको मिलेगी कहाँ? तुलसीदास जी के रामायण में। तुलसीदास जी के रामायण में ये कहानी, अब हम लोगों को काकभूषणी की कहानी पता चलनी पहले चल गई। काकभूषणी एक बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। एक बार वो शिव की आराधना में बैठे हुए थे और इतना ही ध्यान मग्न थे कि जब उनके गुरु वहाँ पे आए तो वो किंचित उनको लगा कि अब गुरु जी क्यों यहाँ पे, मेरी तपस्या ना भंग हो जाए। और इस पे महादेव बहुत क्रोधित हो गए। महादेव के क्रोध होने का कारण यह था कि वो कबीरदास के दोहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो पहले गुरु उसके बाद गोविंद, पहले आपके गुरु उसके बाद आपकी इष्ट देवता। यहाँ पे वो अपने गुरु पे थोड़ा सा अप्रसन्न हुए थे क्योंकि वो इष्ट देवता की साधना कर रहे थे। इसीलिए महादेव उन पर क्रोधित हो गया। महादेव ने उन्हें श्राप दिया। तब उनके गुरु ने अपने शिष्य के लिए बोला कि ये तो सिर्फ आपकी आराधना करना चाहता है, इसे श्राप मत दीजिए। तब काकभूषणी को महादेव ने कहा कि कुछ कालों तक तुम ऐसे ही रहोगे काक रूप में, और उसके बाद जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, उनके पास जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब राम लल्ला जब छोटे थे, खेलते रहते थे तो मिठाइयाँ खाते थे और उन मिठाइयों को काकभूषणी वहाँ पहुँचे, काँ काँ करते थे। उनका काँ काँ में सिर्फ राम राम शब्द था। राम का नाम लेते जाते थे और कहीं भी हो सके थोड़ी सी भी मिठाई राम लल्ला के हाथ से निकल गिर जाए तो वो उसे खा ले। जैसा कि हर एक कौवा करता है वैसे ही वो करते थे।
और उनको और किसी की मिठाई नहीं चाहिए थी, राम की, क्योंकि राम उनके भगवान थे और राम भी उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। राम लल्ला उनके पीछे जितना भागे वो उतना दौड़ के चले जाए। आप कभी भी किसी पक्षी को पकड़ने जाओगे तो उड़ के चला जाता है, दूर चला जाता है। एक दिन काकभूषणी इसमें सोचने लगे, ये कैसा हुआ, ये तो मेरे भगवान है, मेरी इष्ट देवता है, फिर ये मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही उनका ये सोचना था, उसी समय राम लल्ला ने थोड़ा सा मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाया और उनका हाथ बढ़ते ही गया जब तक वो काकभूषणी को पकड़ नहीं ले। पकड़ने के बाद उन्होंने काकभूषणी को पकड़ के अपने मुंह में ले लिया। मुंह में घुसने के बाद काकभूषणी को संपूर्ण ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड दिखे। काकभूषणी को समझ में आया कि वो अपने ही इष्ट देवता के पास है। ये रही काकभूषणी की कहानी। इसके बाद चले जाते हैं, राम चंचल तो थे लेकिन शांत भी थे। वो हर वक्त मुस्कुराते थे, किसी से कठोर बात नहीं करते थे। भगवान राम, एक और चीज, चारों भाई जब गुरु के पास पढ़ते थे बड़ी ही निष्ठा के साथ पढ़ते थे और चारों ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान बहुत ही जल्द सीख लिया, संपूर्ण अस्त्र विद्या सीख ली। इसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे विश्वामित्र की, जो विश्वामित्र राम को लेके चले थे राक्षसों का वध करने। उस कहानी में अगले एपिसोड में। तब तक फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।